हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। अभी तक 4 लेक्चर हो चुका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के लिए, जिसमें हमने प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद स्फेरिकल मिरर के बारे में भी डिस्कस किया था और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स है उसको भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और आपने ये सब लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जा के देख सकते हैं। या फिर ये जो आपका लेक्चर है, ये लेक्चर एंड होगा तो इसके एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग 15 या 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बने रहिए लास्ट तक। और पहली बार अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये वो क्वेश्चंस है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली विजिबल है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। बोल रहा है इसमें से कौन सा है, ए बी सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है, जो किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलेगा उसको पैरेलल कर देगा। पहला है कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि ये बोल रहा है यहाँ पे पॉइंट सोर्स से जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है मिरर पे या लेंस पे, तो कौन सा मिरर या लेंस है जो उसको क्या करेगा, पैरेलल कर देगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो ये क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट करेगा कौन, तो डिस्कस करते हैं हम लोग। क्लियर। अब पॉइंट सोर्स से जो रे ऑफ लाइट निकल रहा है वो डाइवर्जेंट होता है। वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। दूसरा ऑप्शन है आपका कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। और तीसरा ऑप्शन है प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर। दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रख देंगे तब हो जाएगा। दो प्लेन मिरर को, जैसे एक प्लेन मिरर ये हो गया और दूसरा प्लेन मिरर 90 डिग्री पे रख दिए तब हो जाएगा, ये बोल रहा है। तीसरा बोला कनकेव मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस। बताइए क्या होगा, कौन सा करेगा। ये आपका पॉइंट सोर्स, इससे लाइट ऐसे रिलीज हो रहा है। यहाँ पे किसको रखेंगे, कौन मिरर को रखेंगे या किस लेंस के रखेंगे जो हमारा पैरेलल हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। कौन सा ऑप्शन होगा सही, देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस देखिए कैसे, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ से डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट जाएगा और रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल कर देगा। क्लियर। उसी तरीके से ये आपका कनकेव मिरर, ये इसमें होता है पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके इस पे पड़ने के बाद ये इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। क्लियर है, यस और नो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ये बोल रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखिए अंडर विच कंडीशन कनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज कब बनाता है। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस इक्वल टू द इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ये तो होने से रहा। दूसरा ऑप्शन है व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ से कम पे,
तीसरा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चौथा है व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिए और ज्ञान लीजिए। लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला इस तरीके से बोल रहा है, ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो गया आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर रखते हैं तब इमेज छोटा बनता है, तो डी तो होगा नहीं, डी नहीं होगा। सी को देख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया, ये जो है ये पोल, यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे अगर रखिएगा ऑब्जेक्ट तब क्या बनेगा, तब बन जाएगा आपका पैरेलल फोकस से गुजरेगा और फोकस पैरेलल हो जाएगा, बियॉन्ड द सी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन और देखते हैं। अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, ये तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन फोकल लेंथ, देखिए फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर रखेगा तो ये हो सकता है, फोकस लेस देन फोकल लेंथ यानी एफ और पी के बीच, तो ये क्या करेगा इधर, और ये डाइवर्ज करके बैकवर्ड प्रोड्यूस करेगा और वर्चुअल इमेज बना देगा जो भी लार्जर देन होता है। तो ये बी की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। और क्या है, ए व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ए तो होगा नहीं, ए नहीं होगा। अब बच गया बी और सी, तो बी और सी को समझते हैं। देखिए, अंडर कॉनकेव मिरर फॉर्म इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर क्लियर बोल देता वर्चुअल या रियल, तो वर्चुअल अगर बोलता तो वर्चुअल के लिए आपका हो जाता कौन सा सही, वर्चुअल के लिए हो जाता आपका बी नंबर सही। वर्चुअल अगर बनाएगा तो उसके लिए बी सही, और रियल अगर बना रहा तो उसके लिए क्या सही, सी सही। तो यहाँ पे वर्चुअल नहीं बोल रहा है, लार्जर देन सिर्फ बोल रहा है, तो हम सी के साथ चले जाते हैं, सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसके लिए कौन सा सही है ऑप्शन, कौन सा सही ऑप्शन, देखिए कौन सा सही है, कौन सा सही है, दिख रहा है, यस और नो बताइए, दिख रहा होगा आई होप। देखिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बताइए जल्दी बताइए, देखिए और आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम सही है। देखिए पहला डायग्राम जो है ये आपका कनकेव मिरर है, इसके पैरेलल आ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं दिखाया था, ये तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा देखिए पैरेलल है लेकिन फोकस से पहले गुजर जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तीसरा पैरेलल है और यहाँ पे 2f दिखा दिया है, 2f नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये भी गलत हो गया। ठीक, ये इसके लिए है, इसके लिए 4 दिया है। ये आपका क्वेश्चन है पैरेलल जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, तो हमको पता है पैरेलल जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, तो आपका डी वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी क्या हो जाएगा आपका सही, डी वाला सही, ये वाला सही है। हमको पता है कि जब पैरेलल जाता है किसके, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल जाएगा तो हमको पता है कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, तो ये आपका सही हो गया। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, पहला है प्लेन मिरर ओनली, कनकेव मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल ऑफ द मिरर। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे, चाहे डिफ्यूज्ड हो या रेगुलर हो, कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है
उसमें आपका क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉल करेगा, ओबे करेगा, होल्ड गुड होगा। तो यहाँ पे तो आपका सब प्लेन सरफेस ही है, कनकेव भी प्लेन सरफेस भले ही कर्व में हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब के लिए ऑल मिरर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, किसी भी शेप का होगा सबके लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से समझिएगा। बोल रहा है चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर, ठीक, शी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, उसका सिर जो है वो बड़ा हो गया, ठीक, और मिडिल पोर्शन ऑफ हर इज सेम, मिडिल पोर्शन जो है वो सेम है, सेम साइज, एंड लेग इज स्मॉलर, पैर क्या हो जा रहा है उसमें स्मॉल हो जा रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक मिरर फॉर्म द टॉप, टॉप से ऊपर से क्या होगा कॉम्बिनेशन का, ऊपर वाला कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, या नीचे वाला प्लेन होगा, या फिर बीच वाला प्लेन होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए हमको पता है वर्चुअल और बड़ा इमेज अगर बन रहा है तो वो कौन सा मिरर हो जाएगा, वर्चुअल बड़ा, हम लोग पढ़े हैं वर्चुअल बड़ा के लिए कनकेव मिरर हो जाएगा, वर्चुअल और इक्वल के लिए प्लेन मिरर हो जाएगा। तो उसका मिडिल वाला पार्ट सेम था तो सेम इमेज बना रहा था, ऊपर वाला बड़ा था तो ये कनकेव मिरर, और नीचे वाला छोटा था तो वर्चुअल छोटा के लिए कन्वेक्स मिरर। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कनकेव, प्लेन और कन्वेक्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिस्ड एट पॉइंट साइज एंड पॉइंट साइज, किस केस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज हाईली डिमिनिस्ड बनेगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिस्ड एंड पॉइंट साइज। देखिए कनकेव मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली, कन्वेक्स लेंस ओनली, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स। देखिए ये जो है ना चारों केस में सेम होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, कनकेव में भी अगर आप इन्फिनिटी पे रखिएगा तो छोटा इमेज बनेगा, कन्वेक्स में भी रखिएगा तो वही बनेगा, चाहे लेंस लीजिए चाहे मिरर लीजिए, भले ही वर्चुअल रियल बन जाए वो अलग बात है, लेकिन छोटा बनेगा। क्लियर यहाँ तक? बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होता है, वाटर में, एयर में, ग्लास में, डायमंड में? नहीं, सबसे ज़्यादा वाटर में होता है 2.5 लाख 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसमें होता है 2 लाख, इसमें और कुछ कम होता है, और एयर में होता है 3 लाख। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, एयर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, एयर में आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है इसको देखिए, अच्छे से देखिए और समझिए और बताइए आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन, द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड होगा तो प्लेन मिरर बिल्कुल नहीं, कनकेव मिरर बिल्कुल नहीं, सिलेंड्रिकल मिरर नहीं, कन्वेक्स मिरर। देखिए ये कन्वेक्स मिरर है, ये हो गया आपका, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए उबड़ा हुआ, ये हो गया आरएस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हो गया पीएस पेंटेड सरफेस। तो जिसका पेंटेड सरफेस कर्व आउटवर्ड हो वो कॉन्वेक्स मिरर। तो सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, किसके साथ, सी के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है ए मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इन बट। आंसर कीजिए इसका, फटाफट आंसर कीजिए, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड हो कौन होगा, कनकेव होगा। कौन सा हो जाएगा, प्लेन मिरर होगा नहीं, सिलेंड्रिकल मिरर होगा नहीं, कन्वेक्स मिरर होगा नहीं, कनकेव मिरर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये पेंटेड सरफेस, और ये आरएस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द
मिरर यूज्ड एज, द मिरर यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, व्हीकल में रेयर व्यू के लिए इसको याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। किसका? कन्वेक्स का, प्लेन का नहीं, सिलेंड्रिकल का नहीं, कनकेव का नहीं, कन्वेक्स का। क्यों? क्योंकि इसमें वर्चुअल और छोटा बनता है, इसलिए वाइड एरिया भी कवर करता है डाइवर्जिंग होने के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द इमेज विच इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, वो इमेज जो मिरर के पीछे बनता है क्या होता है? रियल, ब्लू इमेज, पार्शियल इमेज, कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज। जब रियल वर्चुअल हम डिस्कस कर रहे थे तो इसमें काफ़ी अच्छे से हमने ये बताया था कि वर्चुअल इमेज जो बनता है वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है। आईना में हमारा इमेज आईना के अंदर यानी पीछे बनता है, वही हो गया तो वर्चुअल इमेज। हमारा इमेज जो आईना में बनता है वर्चुअल और वो पीछे बनता है तो वर्चुअल, भी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से समझिएगा, बताइएगा, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एक एक चीज़ को गौर से सुनिए। व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस and bounce back to the medium, the phenomena is called reflection of light. The bouncing back of light in same medium after striking on the surface is known as reflection of light। हम लोग कर चुके हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है according to laws of reflection the angle of incidence is always equal to angle of क्या? जल्दी बताइए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डेट इज करके बताए थे, एंगल आई बराबर एंगल आर। क्लियर, क्लियर, ये सेकेंड लॉ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अच्छे से समझिए, अच्छे से क्या बोल रहा है। When a ray of light after reflecting meet at a point, कौन रे है? रिफ्लेक्शन। When a ray of light after reflection meet at a point, image is formed। कैसा होगा इमेज? डैश इमेज। एक्चुअली मीट हो रहा है तो जब एक्चुअली मीट होगा तो रियल इमेज। कैसा? रियल इमेज बनेगा, समझ गए? रियल इमेज क्या होता है जा करके देखिए, रियल और वर्चुअल इमेज हमने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, द डेंटिस्ट यूज डैश मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए कनकेव मिरर का यूज करता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो पोल और फोकस के बीच होता है, पोल और फोकस के बीच होगा, वर्चुअल और बड़ा बनाएगा, यही लिए कनकेव मिरर का यूज करता है, कनकेव मिरर का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, डैश इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, कितना मैग्नीफाइड है, कितना बड़ा है। क्लियर। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको याद रखिएगा। बस ओवर, आज के लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और एमसीक्यू लेकर के आएंगे, और जो इससे आगे का टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके बाय।